प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा आज दूसरा दिन है। इस दौरे का गवर्नर्स के साथ की बैठक, पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन से करेंगे सफर। सेंडाई में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी करेंगे प्रधानमंत्री दौरा। जापान ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा, घोषित आतंकवादी समूह के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया। गजा की मानवीय स्थिति पर भी चिंतन हुआ। आज जापान से पीएम मोदी चीन के लिए रवाना होंगे। चीन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होनी है। चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और दिसंबर में भारत आ सकते हैं पुतिन। क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन सोमवार को चीन में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान ये मीटिंग होगी। राहुल तेजस्वी की वोटराधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है, तो वहीं छपरा से आरा तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रोड शो में शामिल होंगे अखिलेश यादव भी। रैली को भी करेंगे संबोधित। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि पीएम वोट चुराकर चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार बिहार में एक भी वोट चुराने नहीं देंगे। बीजेपी की चोरी पकड़ी गई, इसलिए कर रही हैं उछल कूद। तेजस्वी यादव ने वोटराधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी झूठ की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अखिलेश यादव ने वोट चोरी पर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी का होगा बिहार से पलायन। जनता ने अवध से बीजेपी को हटाया, अब मगध से हटाएगी। चुनाव आयोग अब बना जुगाड़ आयोग। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला, बीजेपी आज कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस मुख्यालय की ओर निकालेंगे बड़ा मार्च। बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस आरजेडी पर निशाना, कहा कि जिन्होंने बिहार की जनता को गाली दी, वही पीएम को दे रही हैं गाली। वोट चोरी की बात करने वाले खानदानी चोर हैं। एनडीए के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लगाया आरोप, कहा कि विपक्ष ने सोची समझी साजिश के तहत शुरू की गाली गलौज की राजनीति, कार्यकर्ताओं का कराया रिहर्सल। रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर पलटवार, का बिहार की जनता इन्हें जवाब देगी। बीजेपी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, एनडीए की सरकार का बिहार से होने वाला है सफाया। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि सरदार पटेल, सुभाष बाबू को कांग्रेस ने कभी नहीं दिया सम्मान। जिन्होंने पार्टी से उठकर देश के लिए किया काम, उन्हें कांग्रेस ने भुला दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर विवाद, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया है। घुसपैठ रोकने में नाकाम केंद्र पर महुआ मोइत्रा ने सांकेतिक टिप्पणी की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, उनका बयान बेहद आपत्तिजनक। मैं चाहता हूं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज किया जाए सख्त मामला। महुआ मोइत्रा के अमित शाह से जुड़े हुए बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, विपक्षी नेता खो चुके हैं भाषाई संयम, इसलिए कर रही हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल। गाली विवाद पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, कहा कि बीजेपी सबको करती है अपमानित। कभी सुनी है यूपी के सीएम योगी की भाषा? बीजेपी को टारफ के लिए अमेरिका पर दिखाना चाहिए गुस्सा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दूसरे दिन मनोज जरांगे का आजाद मैदान में प्रदर्शन। पुलिस ने एक और दिन की प्रदर्शन के लिए सशर्त इजाजत दे दी है, नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के आजाद मैदान प्रदर्शन के दौरान करीब 45 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अस्पतालों में रिजर्व बेड की व्यवस्था की गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने गुजारी रात। मराठा आंदोलन में शामिल होने आए बड़ी संख्या में। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब सीएम था तब दिया था मराठाओं को 10% आरक्षण। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि राजनीति करने वाले लोग पहले की बैठकों में क्यों नहीं आए। मराठा आंदोलन पर डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, कहा कि सरकार ने साधा कृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है, उनके साथ चर्चा जल्दी होगी, तो वहीं जल्द इसका समाधान भी निकलेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित मैच में फिसलकर गिरे यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल। मंत्री के गिरने पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तंज भी कसा। बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान अजीबोगरीब हालात बन गए। एक पूर्व विधायक के जलाए गए पुतले को लेकर भागे दूसरे पूर्व विधायक। पुतला दहन की जगह को लेकर विवाद हो गया था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ। 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। बांदीपोरा के गुरेज घाटी में बादल फटने से तबाही। शुक्रवार को
शाम की हुई घटना से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जनहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं। कई इलाकों में सड़क बहने से टूटा संपर्क। मंडी में फिर बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान। पानी के साथ आए मलबे की वजह से घर और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कटवांदी इलाके में रात के अंधेरे में मदद के लिए उतरे कई लोग। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू के दौरान सेना की नाव पलट गई। बच्चे महिलाओं समेत करीब 10 लोग सवार थे। बैकअप नाव में सवार जवानों ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट में गंगा में डूबी नाव में बैठे 5 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बोट संचालन पर रोक लगा दी गई है। शिमला में जतोगामी कैंट में लैंडस्लाइड से खतरा। भूस्खलन की वजह से बिल्डिंग पर एक पेड़ गिर गया। इमारत में रहने वाले 4 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया।